अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3.7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कंजर्व करना मीन के किसी भी चीज़ को उसको मीन सेव रखना, ठीक है। कंजर्व करना उसको अपने पास, उसका ज़्यादा मीन फजूल में उसका खर्च ना हो, उसको कंजर्व करके पास रखना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि आप कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आज देखेंगे। कंजर्वेशन मीन टू यूज रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल, मिनरल एंड वाटर इन अ सेंसिबल वे। डेफिनेटली कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो ज़राए मौजूद हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, उनको सेंसिबल वे में यूज़ करना कि मीन उनको ज़्यादा उनका ज़ाया ना करना, बल्कि एक नॉर्मल मिकदार तक उनको यूज़ करना ताकि वो फ्यूचर में उनमें कमी ना आए, ठीक है। द स्टेप टेकन फॉर द सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज टर्म एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखें बायोडाइवर्सिटी की टर्म का कहते हैं, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? सेव करना, ठीक है। किसको सेव करना? बायोडाइवर्सिटी को सेव करना अर्थ के ऊपर। डेफिनेटली उसको सेव करने का मतलब ये है कि मीन उसका ज़्यादा फजूल में खर्च ना हो, बल्कि जितना ज़रूरत है सेंसिबल वे में उतना हम उसको यूज़ करें। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। कहते हैं कि जितना आप चीज़ों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करोगे तो वो हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी, और जो मौजूदा नस्ल है, मौजूदा जो जनरेशन है उसके लिए भी, और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी, ये जो जितनी भी हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, उसको पूरा करेगी। डेफिनेटली जितना हमारे पास चीज़ें वाफिर मिकदार में मौजूद होंगी वो हमारे लिए अपना फ़ायदा है। जैसे कि प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है तो मीन प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, वाटर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएंगी, और आने वाली नस्लों के लिए फिर कैसे इस चीज़ की नीड को पूरा किया जाएगा। सो द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन टू सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन अ अर्थ इज टर्म एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपके पास इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, प्लांट्स की लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, जितनी भी, ठीक है, उसके ऊपर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है, ये ह्यूमन उस पर क्या असर डाल रही है, ठीक है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ मैनी एरिया एंड अर्थ एज वेल एज होल डिक्रीजेज बाय डे। डेफिनेटली हमें पता है कि जितना इंसानों का जो है, इंसानों की एक्टिविटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कैसे? देखें, इंसान है, हम लोग प्लांट्स खाते हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम प्रिपेयर फूड लेते हैं। प्रिपेयर फूड लेने के लिए हमें प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है, ठीक है। वो जितना हम उनको यूटिलाइज करेंगे उतना उनमें कमी आती जाएगी। अगर वो नई उनकी पैदावार नहीं होगी तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ के ऊपर से सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अ स्पीशी दैट, आप बात करते हैं कि 3 उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है। पहली उन्होंने कैटेगरी बताई है एक्सटिंक्ट स्पीशी, ये पहली। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई है इंडेंजर्ड स्पीशी, और तीसरी उन्होंने स्पीशी बताई है थ्रेटन्ड स्पीशी, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो वाली स्पीशीज कहते हैं जो इस टाइम पे अर्थ के ऊपर नहीं रही, मीन एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव एनीवेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशी। जैसे कि आपके पास डायनासोर्स की अगर हम एग्जाम बोले तो वो अभी इस टाइम पे अर्थ के ऊपर कहीं भी मौजूद नहीं है, इट्स मीन कि वो खत्म हो चुके हैं, वो उनकी स्पीशी एक्सटेंट हो गई। दूसरी स्पीशीज वो वाली इंडेंजर्ड स्पीशी कि मीन वो रिस्क के ऊपर हैं। इंडेंजर्ड स्पीशी का मतलब ये है कि वो उस रिस्क के ऊपर हैं कि वो भी आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। द स्पीशी विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन मीन वो खतरे पे हैं कि वो भी खत्म हो जाएंगी, आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशी। जबकि तीसरी, ये वो जो खत्म हो चुकी, ये वो जिनको अभी मीन प्रेजेंट में जिनको खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगी। लास्ट आपके पास आ जाती है जो स्पीशी थर्ड, वो थ्रेडेंड स्पीशी के जिनको थ्रेड मिला हुआ है। थ्रेड मीन के उनको
फ्यूचर में उनके ख़त्म होने के आसार हैं, ठीक है। द स्पीशीज विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीशीज। वो वाली स्पीशीज जिनको खतरा है फ्यूचर में, खतरा है फ्यूचर में कि वो खत्म हो जाएंगी, उनको थ्रेटेंड स्पीशी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो उन्होंने बताया, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी हैव बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। डेफिनेटली ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कहते हैं कई स्पीशीज ऐसी हैं एनिमल्स और प्लांट्स की जो कि इंडेंजर्ड है, मीन इंडेंजर कि उनके ख़त्म होने का खतरा है, ठीक है। उनमें जो प्लांट है लाइक रेफ्लेशिया एंड ग्रासेस फर्न ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो ग्रासेस है, और ये जो रेफ्लेशिया जिसकी ये डायग्राम भी आपके पास बनी हुई है, ये प्लांट है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मीन कि इसके ख़त्म होने का खतरा है, ठीक है। सिमिलरली स्पीशी ऑफ एनिमल लाइक जियांट पांडास, ये जो पांडा होता है, ठीक है, ये आपके पास ये नीचे इन्होंने ये जिनको हम भालू बोलते हैं, ठीक है, इनका फ्यूचर में ख़त्म होने का खतरा है। उसके अलावा जो चाइना के हैं माउंटेन गोरिल्लाज, ये जो गोरिल्लाज होते हैं, ठीक है, ये जो मंकी की शेप की तरह के होते हैं, इनको गोरिल्लाज बोलते हैं। इन अफ्रीका आर आल्सो इंडेंजर, ये भी आपके पास अगर हम बात करें कि ये भी इंडेंजर स्पीशी में ही आ रहे हैं अभी के टाइम पे, कि शायद ये भी ख़त्म हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन पाकिस्तान एनिमल लाइक एशियाटिक चीता, जैसे कि अगर वो पाकिस्तान में बात करें तो एनिमल में जिस तरह के ये जो एशियाटिक चीता है, टाइगर, लाइन, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरोस, स्वैम्प डियर, ब्लैक बक एंड हैंगुल हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो मीन के पाकिस्तान में जो बात करें, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, उनमें उन्होंने ये चीता है, टाइगर, लाइन, वाइल्ड एस, ये जो हैं सारी की सारी उन्होंने ये जो नाम, राइनोसिरोस, ये एक सींग वाला जो आपके पास जानवर होता है उसको कहते हैं राइनोसिरोस, ठीक है। सो ये सारे के सारे कहते हैं, ये स्वैम्प डियर, ये भी डियर की एक फैमिली में से होती है। तो ये सारे के सारे वो बता रहे हैं कि ख़त्म हो चुके हैं, जबकि इन पाकिस्तान 31 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 20 species of bird, 5 species of reptiles are listed as endangered। जबकि अब अगर endangered की बात की जाए तो उनमें से उन्होंने नंबरिंग बताई है कि 31 स्पीशीज मैमल्स की, मैमल्स मैंने पहले भी बताया वो होते हैं जो अपने बच्चे को अपनी बैली के अंदर एग से प्रोड्यूस करते हैं, अपनी बैली के अंदर रखते हैं, फिर उनकी बर्थ होती है और बर्थ होने के बाद उनको फीड अप कराते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। जबकि 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एग ले करते हैं, एग ले करने के बाद आउटसाइड द बॉडी वो जो एग से न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। और रेप्टाइल्स भी इसी तरह से आउटसाइड एग ले करती हैं, और खुश्की पर रहने वाले जानवरों को रेप्टाइल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। कहते हैं इतनी स्पीशीज इनकी जो है इंडेंजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड हॉबरा बस्टर्ड, आपके पास एक बर्ड है जिसका नाम है हॉबरा बस्टर्ड, ये उन्होंने बनाया भी है, या डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। एंड कैप्रा फेल्कोनेरी, ये एक और आपके पास जानवर का नाम है जो कि मारखोर है, ठीक है। कैप्रा फेल्कोनेरी मारखोर, आपको पता है कि हमारा जो नेशनल वो है जानवर है वो आपके पास मारखोर है, ठीक है। उसको इंग्लिश में जो उसका नाम है वो मारखोर है, जबकि अगर उसको साइंटिफिकली देखा जाए तो उसका नाम है कैप्रा फेल्कोनेरी, फेल्कोनेरी उसका नाम है। एंड प्लांट लाइक यू टाइप के जो प्लांट होते हैं वो चिलोजा, ये जो यू प्लांट है ना, ये भी बड़े बड़े आपके पास जिम्नोस्पर्म की फैमिली में से ही आ रहे हैं। चिलोजा एंड सनोबर हैव बिकम इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, जबकि इंडेंजर्ड में प्लांट्स की अगर बात की जाए तो वो आपको बताते हैं जानवरों में से तो डेफिनेटली उन्होंने जो बताई हॉबरा बस्टर्ड, और ये जो मारखोर है कैप्रा फेल्कोनेरी, ये जो आपके पास है ये आपके पास इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, बर्ड्स में से उन्होंने, और एनिमल्स में से उन्होंने बात की। जबकि प्लांट्स की अगर बात की जाए, यू, चलगोजा, सनोबर हैव बिकम इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, ये आपके पास जो है इंडेंजर्ड हैं पाकिस्तान में, कि क्या पता आने वाले फ्यूचर में ये आपके पास जो है ख़त्म हो जाए, ठीक है, जैसे कि नीचे डायग्राम में भी रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये हॉबरा बस्टर है आपके पास, ये मारखोर है, ये क्रेन्स हैं, क्रेन्स मीन ये आपके पास डक की फैमिली में से ही होती हैं, ठीक है, इनको सिर्फ क्रेन्स बोलते हैं, थोड़ा सा इनका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और ये डक तो मोस्टली आपके पास पानी के अंदर फ्लोट कर रही होती है ना, तो ये है कि आपके पास पानी में फ्लोट नहीं कर रही होती, उड़ते ये भी बर्ड्स में ही आ रहा होता है, लेकिन ये कि थोड़ा रिजेंबलनेस इनकी डक्स की तरह होती है, ठीक है। थैंक यू।